श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री राधे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी को कार्तिक मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज आप सभी सुनेंगे कार्तिक मास अध्याय 12 की कथा। तो आप सभी से अनुरोध है कि इस कथा को पूरा अवश्य सुने और कमेंट बॉक्स में भगवान विष्णु की जय लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर आप सभी ने पिछले अध्याय नहीं सुने हैं तो हमारे इसी चैनल पर जाकर उनको भी पूरा सुन लीजिए। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। आइए सुनते हैं आज के अध्याय की कथा। इतनी कथाओं को सुनने के बाद महाराज पृथु नारद जी से प्रार्थना की, हे देव ऋषि, आपने कार्तिक महत्तम कर्क चतुर्थी व्रत और गृहस्थ धर्म के बारे में मुझे इतना कुछ बतलाया है। अब कृपा करके तुलसी का महत्व भी बतलाने की कृपा कीजिए। नारद जी बोले, हे राजा पृथु, प्राचीन काल में सहारदी क्षेत्र के करवरीपुर में अत्यंत ज्ञानी धर्मात्मा तथा ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करने वाला धर्मदत्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह अतिथियों का आदर सत्कार भी खूब किया करता था। एक दिन प्रातःकाल एक प्रहर रात्रि शेष रहने पर वह ब्राह्मण पूजा की सामग्री लेकर भगवान के मंदिर को जा रहा था कि इतने में उसने सामने से आती हुई एक अत्यंत भयंकर राक्षसी को देखा। आगे को निकले हुए टेढ़े मेढ़े और बड़े बड़े दांत, लाल बिल्कुल नग्न लड़की के समान सूखा शरीर तथा मुख में घुर-घुर शब्द निकाल रही थी। ऐसा भयंकर राक्षसी को देखकर भयभीत धर्मदत्त ने अपने हाथ का तुलसी मिश्रित जल उस पर फेंक दिया। जल से मिश्रित तुलसी दल शरीर पर पड़ते ही उस राक्षसी के समस्त पाप दूर हो गए और वह हाथ जोड़कर धर्मदत्त के पैरों पर गिर पड़ी। तब धर्मदत्त ने पूछा कि तुम कौन हो और तुम किस पाप के कारण इस दशा को प्राप्त हुई हो। अपने पापों से मुक्त हो चुकी राक्षसी कहने लगी, सौराष्ट्र देश में भिक्षु नामक ब्राह्मण की मैं पत्नी हूँ। मेरा नाम कलहा था। मैं न तो पति से मीठे वचन बोलती थी और न ही अच्छा भोजन व फल खाने को देती थी। इस व्यवहार से दुखी होकर जब मेरे पति ने दूसरा विवाह करने का निश्चय किया तो क्रोध में आकर मैंने विष खाकर अपना शरीर त्याग दिया। इसके बाद यमदूत मुझे बांधकर यमराज के पास ले गए। वहां चित्रगुप्त ने मेरे अच्छे बुरे कर्म का लेखा जोखा बताते हुए यमराज से कहा, हे महाराज, इसने अपने जीवन में कभी भी कोई शुभ कार्य नहीं किया है, सदैव अपने पति से द्वेष करती रही। यह सुनकर यमराज ने आज्ञा दी, क्योंकि जिस बर्तन में वह पकाती थी उसी में खाती थी, इसलिए इसको पहले संतान को खाने वाली बिल्ली की योनि में भेजा जाए। उसके बाद पति से द्वेष करने के कारण इसको विष्ठा खाने वाली सूकरी की योनि को प्राप्त हो। तदंतर क्योंकि इसने आत्महत्या की है, इसलिए इसे प्रेत योनि में भी भेजा जाए। सो महाराज, मैं 500 वर्ष में इस योनि में फिर रही हूँ। भूख और प्यास से दुखी होकर एक वैश्य के शरीर में प्रवेश करके मैं कृष्णा और वेदी नदी में संगम पर गई। जैसे ही मैं नदी के तट पर पहुंची, विष्णु के दूतों ने मुझे वैश्य के शरीर से निकालकर बाहर फेंक दिया। वहां घूमती फिरती मैं आ रही थी कि आप मिल गए। आपने तुलसी मिश्रित जल को मेरे ऊपर फेंका है, उससे मेरा संपूर्ण पाप नष्ट हो गया है। अब कृपा करके इस प्रेत योनि से मेरा उद्धार कीजिए। राक्षसी से सारा वृतांत सुनने के बाद ईश्वर भक्ति धर्मात्म धर्मदत्त ने कहा, तुमको देखकर मुझे अत्यंत दुख हुआ है। मैं जानता हूँ कि तीर्थ व्रत दान आदि सत्कर्म प्रेत योनि में नहीं हो सकते हैं। तुम्हारे पाप अधिक तथा पुण्य बहुत कम है, इसलिए मैंने अपने जीवन काल में जितना कार्तिक मास को स्नान किया है और व्रत किया है, उसका आधा पुण्य तुमको देता हूँ। इससे तुम्हें उत्तम गति प्राप्त होगी।
इसके पश्चात ब्राह्मण ने जो ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र पढ़ते हुए तुलसी मिश्र जल में उसका अभिषेक किया, वह प्रेत योनि से मुक्त होकर अग्नि के समान दिव्य देह धारण करके लक्ष्मी के समान रूपवती हो गई। इसके बाद उसने ब्राह्मण को नमस्कार किया। तभी भगवान विष्णु के पुण्यशील तथा सुशील नामक दूत वहां पर आ गए और उसको विमान में बिठाकर बैकुंठ को ले गए। उन दूतों ने धर्मदत्त से कहा, हे ब्राह्मण, निरंतर भगवान की भक्ति में लगे रहने के कारण तुम धन्य हो। तुम्हारे द्वारा कार्तिक मास के स्नान व व्रतों को आधा पुण्य दिए जाने के कारण इसकी मुक्ति हुई है। हे विप्र, अपने इस त्याग भक्ति और कार्तिक स्नान के प्रताप से कालांतर में तुम राजा के कुल में जन्म लोगे और अंत में बैकुंठ धाम को प्राप्त करोगे। प्रिय श्रोताओं, आज का अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। अब आप सभी सुनेंगे कार्तिक स्नान में रोजाना सुनी जाने वाली एक बूढ़े की 7 बहुओं की कहानी। आप सभी से अनुरोध है, इस कहानी को पूरा अवश्य सुने। एक समय की बात है, किसी नगर में एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था और उसकी 7 बहुएं थीं। एक बार कार्तिक का महीना आया और उसने अपनी बहुओं से कहा कि मैं कार्तिक स्नान करूंगा, क्या तुम इसे निभा दोगी? 7 में से 6 बहुओं ने मना कर दिया, लेकिन बड़ी बहू ने कहा कि मैं निभा दूंगी। बूढ़ा हर रोज सुबह उठता और नदी पर स्नान करके घर आता, गीली धोती को बड़ी बहू के आंगन में सुखा देता। जैसे जैसे उस गीली धोती में से पानी की बूंदें जमीन पर गिरती, ऐसे ही हीरे मोती में बदल जाती। धोती से हीरे मोती गिरने देख बाकी 6 बहुओं से नहीं रहा गया और वे बोली कि हम भी बूढ़े की सेवा करेंगी, अपने यहाँ नहाने को बोलती हैं। उन्होंने कहा कि पिताजी, आप कल से हमारे यहाँ कार्तिक नहा लेना। बूढ़े ने कहा कि ठीक है, मुझे तो नहाना ही है, मैं तुम्हारे यहाँ नहा लूंगा। बूढ़ा सवेरे स्नान के करके आया और धोती उसने दूसरी बहू के आंगन में सुखाने के लिए डाल दी, लेकिन यहाँ हीरे मोती की बजाय कीचड़ टपकने लगा। बहुओं ने यह देखा तो कहा कि आप हमारे यहाँ पाप का स्नान कर रहे हो, इसलिए यहाँ से जाओ और बड़ी बहू के यहाँ पे स्नान करो। बूढ़ा वापस बड़ी बहू के पास यहाँ आया और कार्तिक का स्नान करने लगा। स्नान करके उसने फिर धोती सुखाई तो फिर से हीरे मोती गिरने लगे। अब कार्तिक का महीना समाप्त होने को था। बूढ़ा चिंता में पड़ गया तो बड़ी बहू ने इसका कारण पूछा। उसने कहा कि कार्तिक स्नान समाप्त होने को है और मेरा मन है कि मैं सारे परिवार को एक दिन खाने का न्योता दूं। तो बड़ी बहू ने कहा कि पिताजी, इसमें चिंता की क्या बात है, आप सभी को बुला लो, मैं खाना बना दूंगी। बूढ़ा सभी को निमंत्रण देने गया तो बाकी बहुओं ने कहा कि जब तक यह मेरे घर पर रहेंगी तो हम खाना नहीं खाएंगे। बूढ़ा फिर से चिंता में घिर गया कि मैं कैसे होगा और सूखने लगा। बूढ़े को सूखते देखकर बड़ी बहू ने पूछा कि आपको क्या चिंता है। बूढ़ा ने कहा, बाकी 6 बहुओं वाली बात बड़ी बहू को बता दी, जिसे सुनकर बोले कि पिताजी ठीक है, मैं खाना बनाकर रख जाऊंगी। और उसने वैसा ही किया, खाना बनाकर रख दिया और अपने लिए 4 रोटी लेकर खेत पर चली गई। इधर 6 बहुओं ने खाना खा लिया, लेकिन जाने से पहले बाकी बचे खाने में कंकड़ पत्थर डाल गई कि बड़ी बहू आएगी तो परेशान होगी। इधर खेत में बैठकर बड़ी बहू कहने लगी कि राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, चुग लो चिड़िया भर भर पेट। यह देखकर जब घर में जगह दी और मैंने खेत में चिड़िया को बाजरा डालकर वह आ गई। घर आई तो बूढ़ा फिर उदास बैठा था। उसने पूछा कि आप उदास क्यों हैं, सब ठीक ठीक तो निबट गया है। वह बोला कि हाँ, सब ठीक तो निबट गया है, लेकिन तेरी देवरानी बाकी बचे खाने में कंकड़ पत्थर मिट्टी डाल गई हैं। बहू ने कहा कि कोई बात नहीं पिताजी, मैं तो अपने लिए 4 रोटी फिर बना लूंगी।
बहू बूढ़े से बात कर रखे भीतर जाकर खाने को देखती है, लेकिन वह देखती है कि जिस खाने में वह कंकड़ पत्थर डालती हैं वह हीरे मोती में बदल गए हैं। घर के जगह महल खड़ा हो गया है और धन दौलत से भर गया है। अन्न के भंडार घर में पड़े हैं। वह बूढ़े को बुलाकर कहती हैं कि पिताजी, आपने तो कहा था कि मेरे लिए कुछ नहीं बचा है, लेकिन यहाँ तो हीरे मोती के भंडार भर गए हैं। पूरे घर में धन की वर्षा हो रही है। साधारण सा घर महल में बदल गया है। बूढ़ा सब चीजें देखकर बोला कि बेटी, तुमने सच्चे मन से कार्तिक स्नान सच्चे मन से निभाया था, इसलिए बाकी बहुओं ने पाप से इन्हें निभाया था, इसलिए यहाँ हीरे मोती के भंडार भर गए हैं। इसलिए कार्तिक देवता तुमसे प्रसन्न हुए और यह फल दिया है। कार्तिक देवता, जैसे आपने बड़ी बहू की सुनी है वैसे ही आप सभी की सुनना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले तथा हुंकार भरने वाले सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। तो प्रेम से बोलिए कार्तिक महाराज की जय, विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय। अब आप सभी सुनिएगा तुलसी माता का चालीसा और तुलसी माता की आरती। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी, नमो नमो हरि प्रेयसी, श्री वृंदावन गुण खानी, श्री हरि शीस बिरजनी, देहु अमर बर अम्ब, जनहित है वृंदावनी, अब न करहूँ विलंब। धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमा गम सदा श्रुति गाता, हर के प्राणों से तुम प्यारी, हरई है तो कीनो तप भारी। जब प्रसन्न है दर्शन दीनो, तब कर जोर विनय उस कीनो। हे भगवंत कंत मम हो, दीन जानि छन छाड़ो सो। सुनि लक्ष्मी तुलसी की बानी, दीन्हो श्राप कद पर आनी। उस अयोग बर मांगन हारी, हो बिटप तुम जड़ तनु धारी। सुन तुलसी है श्रव्यत हुआ ठामा, करहूँ बास तहूँ निच धामा। दियो बचन हरि तब तत्काला, सुनहु सुमुखी जन हो बेहाला। समय पाई वो रो पाती तोरा, पूजहु आस बचन सत्य मोरा। तब गोकुल मह गोप सुदामा, तासु भई तुलसी तू बामा। कृष्ण रास लीला के माही, राध्यो सक्यो प्रेम लख नाही। दियो श्राप तुलसी तत्काला, नरलोक कहीं तुम जनहु माला। यो गोपी अब दानव राजा, शंख चूड़ नामक सिर ताजा। तुलसी भई तासु की नारी, परम सती गुण रूप अगारी। अस दे कल्प बीत जब गाऊं, कल्प तृतीय जन्म तब भाऊं। वृंदा नाम भयो तुलसी को, असुर जलंधर नाम पति को। कर अति द्वंद्व अतुल बल धामा, लीन्हा शंकर से संग्रामा। जब निज सैन्य सहित शिव हारे, मरहि न तब हर हर ही पुकारे। पतिव्रत वृंदा थी नारी, को न सके पतित संघारी। तब जलंधर की भेष बनायो, वृंदा डिगे हरे पहुँचो जाई। शिव हत लही करि कपट प्रसंगा, कियो सत्य धर्म तो ही भंगा। भयो जलंधर कर संघारा, सुने और शोक भरे उपारा। तिहु छड़ दियो कपट हरि हटारी, लख वृंदा दुख गिरा उचारी। जलंधर जस हत्या विहिता,
सोई रावण जस हरहि सीता, अस प्रस्तर सम हृदय तुम्हारा। धर्म खंडी मम पतहि संघारा, यही कारण लही श्राप हमारा। होबे तनु पासड़ तुम्हारा, सुनि हरि तुरत ही बचन उचारो। दियो श्राप बिना बिना बिचारे, लाखों ने निज कर तुति पति को। छलन चाहो जब पार्वती को, जड़ मत तहु अस हो जड़ रूपा। जग मह तुलसी बिटप अनूपा, धग रूप हम तुलसाले ग्रामा। नंदी खड़ग बीच ललामा, जो तुलसी दल हमें चढ़ाए। सब सुख भोग परम पद पाए, बिन तुलसी हरे जलत शरीरा। अतिशय उठत शरीर उस पीरा, जो तुलसी दल हर सिर धारत। सो सहस्त्र घट अमृत डारत, तुलसी हर मन रंजनी हारी। रोग दोष दुख भंजनकारी, प्रेम सहित हरि भंजन निरंतर। तुलसी राधा में नहीं अंतर, व्यंजन हो 56 नहीं प्रकारा। बिन तुलसी दल न हरहि प्यारा, सकल तीर्थ तुलसी तरु छाई। लहत मुक्ति जन संशय नाही, कवि सुंदर एक हरि गुण गावत। तुलसी निकट सहस गुण पावत, बसत निकट दुर्वासा धामा। जो प्रयास पूर्व ललामा, पाठ करे जो नित नारी नरे। होए सुख भासई त्रिपुरारी, तुलसी चालीसा पढ़ी तुलसी तरु ग्रहधारी। दीप दान कर पुत्र फल, पावही बंधु नारी। सकल दुख दरिद्र हरि, हार है परम प्रसन्न। असई धन धन लड़ही, ग्रह बसहि पूर्णा अत्र। लाही अमित बत फल जगत, मह लाही पूर्ण सब काम। जेहि दल अर्पहि तुलसी, तह सहस बसहि हर राम। तुलसी महिमा नाम लख, तुलसी सूत सुख राम। मानस चालीसा रच्यो, जग मह तुलसीदास। तुलसी चालीसा समाप्त हुआ। अब आप सभी सुनिए तुलसी माता की आरती। जय 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 तुलसी माता, जय 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 तुलसी माता। जय 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 तुलसी माता, जय 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 तुलसी माता। सब जग की सुखदाता, सबकी वर माता। जय 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 तुलसी माता, जय 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 तुलसी माता। सब योगों से ऊपरे, सब रोगों से ऊपरे। सब योगों से ऊपरे, सब रोगों से ऊपरे। रज से रक्षा करके सबकी भव त्राता। जय 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 तुलसी माता, जय 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 तुलसी माता। जय 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 तुलसी माता, जय 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 तुलसी माता। बट पुत्री है श्यामा, शूरबल्ली है ग्राम्या। बटे पुत्री है श्यामा, शूरबल्ली है ग्रामा। विष्णु प्रिय जो नर तुमको सेवे, जो नर तरे जाता। जय 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 तुलसी माता,
जय 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 तुलसी माता, जय 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 तुलसी माता, जय 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 तुलसी माता। हर के शीस विराजते, त्रिभुवन में हो वंदित। हर के शीस विराजते, त्रिभुवन से हो तुम वंदित। पतित जननों की तारणी तुम हो विख्याता। जय 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 तुलसी माता, जय 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 तुलसी माता। लेकर जन्म विजन में आई दिव्य भवन में, लेकर जन्म विजन में आई दिव्य भवन में। मानव लोक तुम ही से सुख संपत्ति है पाता। जय 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 तुलसी माता, जय 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 तुलसी माता। हरि को तुम हो अति प्यारी, श्याम वर्ण सुकुमारी। हरि को तुम हो अति प्यारी, श्याम वर्ण सुकुमारी। प्रेम अजब है उनका तुमको कैसे है नाता। जय 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 तुलसी माता, जय 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 तुलसी माता। हमरी विपद हरो तुम, कृपा करो माता तुलसी माता। जय 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 तुलसी माता, जय 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 तुलसी माता। सब जग की सुखदाता, सबकी बर माता। जय 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 तुलसी माता, जय 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 तुलसी माता। बोलिए तुलसी माता की जय, लक्ष्मी नारायण की जय। यह थी आज के महात्म्य की कथा। अगर आपको यह कथा अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि कार्तिक मास के महात्म्य की सभी कथाएं आप सभी सुन सकें। हमारे इसी चैनल पर कार्तिक मास अध्याय की सभी कथाएं आपको सुनने को मिलेंगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्ण।